ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। दिल खुश हो गया मेरा सुन के। मैं करने तो कोई और बात आई थी वैसे। हाँ वाकई बात तो बहुत खुशी की है। मुझे तो कब से इस दिन का इंतजार था। हाँ वही तो। भाई ये अपनी निम्मी, ये कुछ सुधरी या मैयट की भी है? अरे जाने देना भाभी, बहुत सुनाई है मैंने इसको। हाँ अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। अब देखो ना, फुप्पो बनने वाली है। अब तो बड़ी हो गई हो भाई, छोड़ो ये बचपने। कब तक गड़े मुर्दों पे रोते रहना, थोड़ा दफा करो ये रोना पीटना। आगे देखो, अपना तमाशा बनाओ कि बिला वजह। अरे वो किरण को भी ले आना था ना साथ। अब वो क्या करी घर में अकेले। भाई कैसे ले आती, घर पे हांडी रोटी भी तो करनी थी। खाना बनाएगी वो, बाप भाई आके क्या खाएंगे? अब देखो ना, माशाल्लाह तुम्हारे नसीब बड़े अच्छे हैं। अब मेरे पास कोई तुम्हारी तरह ऐसी सुगड़ बहू तो है नहीं जो उम्मीद से हो फिर भी हंडियाएं भूनती रहे। है तो उसको तो रुकना ही था घर पे। लाओ दे दो चादर। ये अपनी निम्मी, ये हर वक्त महारानी बनी बैठी रहती है, कुछ करती भी है? अरे नहीं नहीं, निमी तो बहुत काम करती है, बस अभी आकर बैठी है। भाई क्या बात है, बड़ी फीकी सी लग रही है, खुश नहीं लग रही। सब ठीक है ना? अरे क्या बात कर रही है भाभी, क्यों खुश नहीं होगी, मेरी बेटी है। याद नहीं है अपने भतीजा भतीजियों की पैदाइश में मैं कितना खुश होती थी। याद है, याद है भाई, बिल्कुल याद है। और सिर्फ पैदाइश पे ही खुश हुई तुम्हारी माँ। देखो निम्मी, अपनी माँ की तरह की फुप्पो ना बनना। जैसे ये थी, इनका नाम सुना और बच्चों के रूप बना। क्या मतलब है आपका? मेरे भतीजा भतीजी मुझसे नफरत करते हैं। तुम तो बाल ही पकड़ लेती हो, मजाक कर रही थी भाई। देखो जरा, आदत नहीं बदली इसकी। चाय पिए आप? हाँ हाँ पी रही हूँ, चीनी थोड़ी कम है वैसे। सीख जाएगी बच्ची। घर में मेहमान आए थे तो अपनी अम्मी को फोन नहीं कर सकती थी तुम? वो मैंने सोचा कि इतने दिनों बाद गई हैं तो परेशान ना करूं उन्हें। मेरी चाय कमरे में पहुंचा देना। अच्छा होता है वैसे अगर कॉल करके आ जाते तो। मैंने मना किया था। घर ही तो है, अपने घर में बताकर कौन जाता है।
किरण, जाकर चाय बना लो भाई, कि अब्बू को गुस्सा दिला के ही दम लोगी। जी मैं जाती हूँ। मैं भी जरा देख लूं जाकर, कहीं ज्यादा गुस्सा ना कर दें। हैं, कुछ करती हूँ तुम लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम। कैसी बातें कर रहे हो एहतेशाम? अभी तो घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम घर छोड़ के जाने की बातें कर रहे हो। अम्मी वो घर जो है ऑफिस के करीब है, मुझे सहूलत हो जाएगी। इतने सालों में तो तुम्हें दूर और करीब की कभी परेशानी नहीं हुई। इतने सालों में मुझ पर ऐसी जिम्मेदारी कभी पड़ी भी तो नहीं। जोया की वजह से कर रहे हो ना तुम? नहीं, अपने बच्चों के लिए। बेटा अभी तो बच्चे होने में महीनों पड़े हैं। बच्चे खैरियत से हो जाएं, इसीलिए जाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे साथ रहने में तुम्हारे बच्चों को खतरा होगा? तुमसे जोया ने कुछ कहा है ना? उससे मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं अम्मी, जोया ने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने तो उससे अभी तक बात भी नहीं की। फिर क्या मसला है? अम्मी बात यह है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी मामू के बच्चों की तरह एहसास कमतरी में मुब्तला होकर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए। ऐसा क्यों होगा उनके साथ? वो तो हमारे साथ होंगे ना बेटा। यही तो बात है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ भी निमी वैसा ही करे जैसा आप सितारा और किरण के साथ करती आई हैं। एहतेशाम, क्या कहना चाह रहे हो तुम? और मैं ये भी नहीं चाहता कि जिस तरह से मवानी आपको बर्दाश्त करती आई हैं, वैसे ही जोया भी निम्मी की इज्जत सहे। तुम लोग पहले बता देते तो क्या मैं खुश नहीं होती? होती मामी, लेकिन हमने सोचा हम आपको सरप्राइज देंगे। खैर, ससुराल में बता दिया तुमने? भाभी ने तो टेस्ट से पहले ही घर वालों को बता दिया होगा अपने, है ना? लगता है निमी को सरप्राइज पसंद नहीं आया। मैं तो अभी तक शॉक में हूँ। खैर छोड़ो, क्या फजूल बातों में लगी। जो भाभी के लिए अनार का जूस निकाल कर लाओ। मुझे बहुत जरूरी काम है। आप भाभी के लिए जूस बाजार से मंगवा दीजिए।